ओके सर। आनंद भारती तहसील और राम भरोस मौर्य, ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निवड़िया, तहसील मड़िया हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 222128। ये मेरा जन्म स्थान है। रहता हूँ मुंबई बोरीवली महाराष्ट्र में 36 साल से। वहां पर जो बिल्डिंगों में शीशा लगता है उसी का मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। बड़े बड़े बिल्डरों के साथ बैठने का मौका मिलता है, ऐसे ऐसे घरों में काम करने का मौका मिलता है जिसका 1 महीने का रेंट भाड़ा समझ पा रहे हैं आप लोग, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया महीने का होता है। इतना बड़ा जितना क्लासरूम है इतना बड़ा वहां बाथरूम होता है। रहने वाले सिर्फ 2 लोग। बड़ा वाला बच्चा पानी के जहाज में मस्जिद में भी रहा। 4 साल के बाद उसकी हमने शादी किया और सर अपने गांव से शादी किया सारनाथ में। इसलिए बता देता हूं ताकि आप लोग हमसे खुल के बात करें। और दिन दहाड़े शादी किया 1 जनवरी 2012 में। प्योर खरमास नए साल में शादी किया और दिन में किया। उसके बहुत सारे फायदे चर्चा करेंगे उन बात। और छोटा वाला बच्चा, हमारे 2 का बोर्ड लगता था सर स्कूल में पहले, इंदिरा गांधी के जमाने में। जी जी। तो हमारी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं सोचता था हमारे एक क्यों नहीं। और उसी थ्योरी पे मैं काम कर रहा था। बच्चा बड़ा वाला 7 साल का होने के बाद एक लड़की की जरूरत थी। जी जी। वो भी गलती से लड़का हुआ। और आज की तारीख में आप लोगों को खुशी होनी चाहिए, वो लड़का होने के बाद आज वो पायलट है, जहाज चलाता है। जहाज चलाता है विस्टारा एयरवेज में। और उसकी वजह से शांति बना के इनको अंदर लेने सर, पीछे खड़े हो जाएंगे चलेगा। हाँ होल्ड करिए सर, होल्ड कर पीछे वाला बटन। हाँ वो दरअसल विस्टारा एयरवेज में पायलट है। और उससे फायदा क्या है, जहाज तो चला ही रहा है। उसकी वजह से मेरे जीवन संगनी को, एक बड़े वाले बच्चे को हम लोग स्टाफ में आ गए। तो 354 रुपए में बंबई से बनारस पहुंच गए जहाज से। और पर डे अगर मैं जहाज में बैठा रहा हूं दुनिया के किसी कोने में तो मात्र 1000 रुपया देना पर डे का। खाना नाश्ता सब अंदर मिलता है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, वो जहाज चलाने वाला चालक बना तो उसने अपने लिए भी एक लड़की चुना, वो भी पायलट। तो अच्छा किया खराब किया जी, आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं। अब आप लोग समझ गए ना, बीच बीच में हम गांव को भी भाषा बोलब तो दोस्तों क्या अच्छा लगी तो अच्छी बात है। नहीं तो गांव का भाषा हम सब भुला जाए तो अच्छा ना हो ना। चलिए शुरुआत करते हैं जी। नमस्कार। आप लोग नमस्कार नहीं करते? बोलो जी, एक साथ बोलो। हकीकत सच्चाई ये है कि अगर किसी बाल को लेकर के आप धीरे से फेंकेंगे, अगर दीवार में लगेगा नहीं तो शायद वापस भी नहीं आएगा। अगर जोर से फेंकेंगे तो आएगा नहीं आएगा। गलती हमारी थी, हमने धीरे से नमस्कार किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। एक बार जोर से प्रैक्टिकली जी नमस्कार, गलती हमारी जी। आगे चलते हैं। ये है नमस्कार। थोड़ा मेरा राइटिंग बड़ा बड़ा इसलिए लिखता हूं ताकि दिखाई दे। नमस्कार क्यों करें हम? कोई भी चीज करने से पहले क्यों क्लियर कर लेना है। क्यों करें भाई नमस्कार? हाँ बहुत अच्छी बात। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली। अब हम आपको बता रहे हैं जी। हो सकता है कुछ आप अलग समझती हो और मैं कुछ अलग बताने वाला हूं। नमस्कार करने से संस्कार मिलता है। नमस्कार करने से क्या मिलता है? संस्कार। क्या मिलता है? संस्कार। तो नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दिन भर में कितने लोगों को नमस्कार करते हैं आप? गलती से 1-2 बार होता होगा, गलती से होता होगा, गलती से नहीं होता है। आज आप लोग क्या करेंगे, जैसे छुट्टी हो जाएगी, जिसको आप पहचानते जिसको नहीं भी पहचानती हो, अंकल जी नमस्कार, दादाजी नमस्ते, बताइए वो आपसे गुस्सा करेगा क्या? नमस्ते के वजह से आपको नमस्ते ही बोलेगा। और ज्यादा करके नमस्कार नमस्ते मत बोलना, नमस्कार। हो सकता है स्कूल में पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते होंगे ना। लेकिन गांव में जाएंगी जो माँ बहन चाची नानी पढ़ी नहीं है, अगर आपने गुड आफ्टरनून बोल दिया तो भाई तेल कब बोलोगी? नून तो मिल गया, तेल। तो आपको वो भाषा का इस्तेमाल करना है जो सब लोग समझ सके। आपको बता दूं नमस्कार करेंगी तो आपको संस्कार मिलेगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं एक दिन ये हट जाएगा, ये हटेगा और इधर का ये हटेगा, तो क्या बचा? वेरी गुड, बच्चे अच्छे।
ये कार आपके घर में आ सकता है। तो कितने लोगों को कार नहीं चाहिए, हाथ खड़ा करें। जब घुमा दीजिए सर, घुमा दीजिए, थोड़ा सा इसमें घुमा देना है, हाथ खड़ा करना है कि इसको कार नहीं चाहिए। सबको चाहिए, तो ये करना होगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। खास करके उत्तर प्रदेश में देखा गया सर, बड़े लोग छोटे से नमस्कार नहीं करते हैं, मुझे हम क्या करें। और अगर जिस दिन छोटे वाले से आप नमस्कार कर लेंगी, छोटा वाला आपने करने से पहले वो करेगा, तब तो उसको शर्म आएगी। क्या बड़ा होकर मेरे से नमस्कार करे तो मैं छोटा हूं तो करूंगी। तो नमस्कार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आ सकता है। अगर आपने ये नहीं किया, अगर गलती से आ गया तो ये जा भी सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर थोड़ा सा चर्चा हम इस पे कर लेंगे मां पे। अगर ये मां न होती तो हम लोग होते, पक्का ना? चर्चा करेंगे इसमें भी, मां इसलिए लिखा ताकि आपको जानकारी हो। सही है, अब हम चलते हैं द पॉइंट वाली बात। हाँ, बच्चों को अंदर ले ले, वहां पीछे अंदर ले जगह नहीं होगा, खड़े रहे, वहां दरवाजे पे खड़े न रहे। होल्ड करिए सर, होल्ड थोड़ा सा नीचे वाला, उसको भी बता दें। सही बात है, हमारे जमाने में सर 100 बच्चे में 7-6 बच्चियां पढ़ती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं 100 बच्चों में 60 बच्चियां हैं। 60 बच्चियां हैं, नामांकन में यही है, बच्चे ज्यादा है बच्चे कम है जी। और आपको बता दूं, मेरी बहू है प्लेन चलाती है, आपको मालूम नहीं होगा, आज के तारीख में फाइटर प्लेन की बच्चियां चला रही है। और खास करके बच्चों को इतना कहूंगा जरूर, जब हो सके मान सम्मान। अगर हमारी मां नहीं होती तो शायद हम लोग आगे की चर्चा करता हूं। प्रयास रहेगा कि इस तरह से बड़े बड़े में लिखूं ताकि आप तक क्लियर दिखाई। राइट, अब हम बात करेंगे, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। क्या बन सकता है? जीनियस। जीनियस की बात करूंगा। अब इसमें से कोई बच्चा बता दे जीनियस का मतलब, खाली हाथ खड़ा करना है, सब बताना नहीं, हाथ खड़ा करें जिसको मालूम है जीनियस मतलब क्या। एक बच्ची बता पाएगी, बता दो बेटा, वो बात नहीं करेगा किसी से। देखिए, जो भी आपको आता है गलत को सही, किसी से पूछने का नहीं जी। अब बताइए जीनियस का मतलब, खड़ी रहे तुरंत बताइए। बुद्धिमान। तो इसमें जितने लोग बैठे सब बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान है। तो जीनियस का मतलब कुछ और है। बुद्धिमान तो है, सब लोग बुद्धिमान है। कोई बोलता है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, और माँ बाप क्यों स्कूल में भेजते हैं हमारा बच्चा बुद्धिमान बन जाए। लेकिन खाली स्कूल में, घर में आने के बाद जो मैं कहूंगा वो करेगा, हर माँ बाप सोचते हैं जी। आगे, बुद्धिमान का मतलब होता है तेज दिमाग वाला। तेज दिमाग वाला, तेज दिमाग वाला। तो ये बताइए कौन इसमें से चाहता है कि मैं तेज दिमाग वाला बनना बनूं? कितने लोग सोच रहे हैं? सबको तेज दिमाग वाला बनना है ना? तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, हर बच्चा बन सकता है जीनियस। वो हमारे पास बुक है, लेकिन इतना बुक नहीं लेके आया हूं। मास्टर साहब के व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, लेकिन कंडीशन होगा बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे के माता जी पिताजी पढ़ेंगे। अब रही बात, माता पिताजी हो सकता न पढ़े हो, तब बच्चे को पढ़ के सुनाना है, और 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। तो सारे लोग जीनियस बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? सच्ची बताइए। आपको हम बता दें, बल्ब का आविष्कार किसने किया? कोई हाथ खड़ा करे, बल्ब का। हाँ जी, जो हाथ खड़ा करना, ऐसे नहीं बोल देना, बताइए। वेरी गुड, एक बार वेलकम करते सारी। एडिसन के बारे में अगर मैं बात करूं, 1 मिनट में आप क्लियर कर दूंगा। बढ़िया बेटा, बढ़िया, थैंक यू। और एडिसन जब स्कूल में गया पढ़ने के लिए, तो टीचर ने इतना बड़ा लेटर दे दिया। पहले दे दिया लेटर, पता नहीं क्या क्यों दे दिया। तो लेटर लाके अपनी मम्मी को दिया, और मम्मी को दिया, मम्मी रोने लगी। तो एडिसन बोल रहा है कि मम्मी इसमें लिखा क्या है, वो तो बता ही नहीं रही है। सुन रहे हो मेरी बात? एडिसन की बात कर रहा हूं, जिसने जो है बल्ब का आविष्कार किया। बाद में उसकी मम्मी ने बोला, इस लेटर में लिखा है कि तुम इतने पढ़ने में तेज हो,
कि कोई तुमको मास्टर पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। जी 2 बार लिख देता हूं, मां तो मां होती है। अब देखो मजे की बात, जब उसकी मम्मी ने बोल दिया कि तुम इतने पढ़ने में तेज हो कि कोई मास्टर पढ़ा ही नहीं सकता है, उसने टारगेट बनाया, हम ऐसा काम करूंगा जो दुनिया में कोई काम नहीं किया है। तब उसने क्या बोला, रात में मैं दिन करूंगा। क्या करूंगा? और 10 जगह दीवार पे लिख दिया, रात में दिन करूंगा, रात में दिन करूंगा, रात में दिन करूंगा, रात में दिन करूंगा। जितने बच्चे जाते थे उधर पागल हो गया, रात में दिन होता है क्या? और आपको शायद पता होगा ना नहीं, 999 बार फेल हुआ था। कितनी बार? 999 बार फेल हो गया। लोगों ने बोला एकदम पागल हो गया। बोला पागल नहीं हो गया, इस फार्मूले से बल्ब नहीं जल सकता है, मुझे जानकारी हो गई। और बाद में क्या हुआ, 1000वां बार पे बल्ब जल गया। अब जल गया, उसको खुशी खुशी, उसकी मम्मी भी खुश। अब आगे क्या हुआ, ऐसा एक दिन आया तो उसकी मम्मी मर गई। ऐसा तो हो सकता है ना। मम्मी मरने के बाद उसकी डायरी जब निकाला, डायरी में से वही पेपर निकाला और जब पढ़ा, एडिशन रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने में इतना गधा है कि मेरे स्कूल का नाम खराब होगा, मास्टरों का नाम खराब हो जाएगा। एडिशन रोने लगा। अरे तो लिखा कुछ और था, मां तो कुछ और बताई, क्योंकि मां तो आगे क्या हुआ, तब उसने अपने आत्मकथा में लिखा कि एक मां ने मंद बुद्धि बच्चे को आविष्कारक बना दिया, वैज्ञानिक बना दिया। तो मां के लिए ताली बजाइए। बेटा वहां से क्लियर दिख रहा है जो मैं बात कर रहा हूं? मोबाइल में तो दिखाई दे रहा है बराबर? बिल्कुल। आगे अब हम आगे चलते हैं। कितना भी बच्चा पढ़ने में तेज हो, अगर लोग गधा 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 बोलेंगे, गधा बन जाएगा। तो बताओ, अच्छी चीज बोलना चाहिए, बुरी चीज बोलना चाहिए? हर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, आप सभी लोग, जितने लोग यहां हैं, जितने बच्चे हैं चाहे बच्ची हैं, ध्यान से मेरे प्रश्न का उत्तर देना, इसके बाद आगे लेके चलूंगा। जी ध्यान से। मान लीजिए कि आप सभी लोग मेरी बहन के बेटे हो और बेटी हो, मेरी बहन के बेटे हो बेटी हो, तो मेरे को क्या कहोगे? जी मेरे बहन नहीं, मेरे बेटी के, ध्यान सुनिएगा, मेरे बेटी के आप लोग बेटे हो और बेटी हो। तो पहले मैं कुछ और बोल दिया था, क्या लगता है? ऐसा है ना? चलिए अभी उसको हम चेंज कर लेते हैं। आप लोग सभी लोग हमारे बेटी के बेटे और बेटे हो, तो हमको क्या बोलोगे? वेरी गुड। ना ना। तो नाना नेगेटिव शब्द है कि पॉजिटिव है? हाँ जी। लोग बोलते हैं कि बच्चा ननिहाल में जाके बिगड़ जाता है। क्यों? पढ़ने जाओगे नाना, होमवर्क करोगे नाना, खाना खाओगे नाना, तो वो बिगड़ जाता है। तो नाना निगेटिव शब्द है। आज से अगर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, उनको बोल देना, लेकिन मेरे को मत बोलना। मेरे को जब भी बोलना होगा तो आपको बोलना है हाँ हाँ। क्या बोलना है? हाँ। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि बचपन में हम लोग अपने माता पिता को, मम्मी पापा को माई बाबू बोलते थे, लेकिन अब तो मम्मी पापा हो गए, और लेकिन नाना नानी वैसे वैसे रह गए। तो आप बताइए, अगर नाना को हाँ हाँ बोलेंगी तो नानी को क्या बोलेंगी? हाँ जी। हाँ, कौन बता रही? सही है। आगे की बात कर रहा हूं, आगे चलना है आपको। और दूसरी बात, माँ की बात मैंने चर्चा किया है, तो माँ के बारे में और बता दूं आप लोगों को, साथ जानकारी आपको हो जाएगी। शांत रहिए। हेलो, शांत शांत शांत। माँ की अगर मैं बात करूं, अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं निकला है कि दर्द मापने का कोई यंत्र हो, है ना? दर्द मापने का कोई यंत्र अभी तक निकला नहीं है, इसको कितना दर्द हो रहा है, समझ गए? हो सकता है 2-4 दिन में निकले, प्रयास चल रहा है। लेकिन दबाव मापने का यंत्र है, उसको बोलते हैं डेसिबल, डेसिबल बोलते हैं। और एक इंसान को 2 डेसिबल का अगर हम दबाव दे दें तो मर जाता है। कान में नहीं बोलेंगे कुछ, कान में कोई किसी को बोलेगा नहीं। जी बिल्कुल नहीं। ये बताइए, आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? बोर हो रहे हैं क्या?
के कान में बात नहीं करेगा जी। अब देखिए, क्योंकि हाँ 2 डेसिबल का अगर हम दबाव दे तो इंसान मर जाता है, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो 10 डेसिबल का दर्द होता है, 10 डेसिबल का दबाव। लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे का मुखड़ा देखती है दर्द भूल जाती है, क्योंकि माँ तो एक बार माता जी के ताली बजाती। पहले के जमाने में घर में डिलीवरी होता था, घर में बच्चा पैदा होते थे आज से 50 साल पहले, लेकिन आज 99% अस्पताल में हो रहा है, उसमें से 50% पेटवा चीर के हो रहा है। और जो चीर के हाँ पेट चीर करके मतलब ऑपरेशन, सर्जरी उसको बोलते हैं, राइट? तो उनको दर्द पता नहीं होता। वो मां की बात कर रहा हूं जो मां ने दर्द सहा है, और 10 डेसिबल का। पहले ऐसा होता था डिलीवरी में मां मर जाती थी, बच्चा मर जाते थे। आगे की बात करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार आप लोग ताली जोड़ के हो जाए। ताली बजाने से 4 फायदे। कितने फायदे? 4। कोई एक बता दे। मालूम ही नहीं, क्योंकि बताया नहीं गया। पहला फायदा है जो खुश होता है ताली बजाता है। सही बात है, गलत बात? दूसरा बात है जो खुश होता बीमार नहीं होता है। ताली बजाने वाले इंसान बीमार ही नहीं होते। और तीसरा फायदा, ताली बजाने से दिमाग की जो ये दिमाग है ना, इसका ताला खुलता है, इसका ताला। और चौथा फायदा है, आज मैं यहाँ रानी पट्टी में था, 2 मच्छर हमको परेशान किए, तो ताली बजाने के मच्छर। सही बात है ना? कितने फायदे हैं। और ये जो मैं फायदा बता रहा हूं ऐसे नहीं बता रहा हूं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसका नाम है केईएम। 1 महीने में 1 दिन का सेवा देता हूं वहां में। आइडेंटिटी कार्ड है मेरा, 10 जाते जाते दिखा दूंगा, ठीक है ना? वहां पर 2 तरह के मरीज आते हैं, या तो स्त्री या तो पुरुष, या तो बच्चा या तो बच्ची। ये जो बीच वाले होते हैं कभी नहीं आते। क्यों? ताली बजाते हैं। प्रैक्टिकली बात है। आपको बताया गया होगा कि इंसान में कितनी जातियां होती होंगी? 3 जातियां। क्या क्या बताइए, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इंसान में 3 जाति के अलावा कोई जात होता ही नहीं है। आप समझिए मेरी बात? सही बात है ना? तो ये जो नपुंसक लिंग वाले होते हैं आपके भाषा में, वो लोग दिन भर ताली बजाते हैं। क्या करते हैं? कभी भी बीमार नहीं होते। जाके देख लेना, मणियाहू में, जौनपुर में, कहीं भी जाके देखना, कभी वो दवा खाने में नहीं आते हैं। कारण क्या है? ताली बजाते हैं। ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। एक बार फिर से बजा लूं। शांति, शांति का दान, शांति का दान। कोई किसी से हाँ बिल्कुल नहीं, प्लीज। अब एक बार मैं चाहूंगा, आपके गांव के पूर्व प्रधान आप रहे सर में, जंग बहादुर यादव नाम सर आपका, एक बार सर की वजह से मैं यहाँ आया हूं। ताली बजाने से 4 फायदे मैंने बताया था, एक भी नुकसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने दिल से नहीं बजाया, दिल से नहीं बजाया। अब मैं क्या करूंगा, जो काम मैं करवाता हूं वो मैं खुद करता हूं। तो जब मैं ताली बजाऊंगा कंडीशन होगा। अच्छा, तू सब हमारा बतिया समझे था कि नहीं? तो जब हमारा तरिया तोहरे सबसे ज्यादा हुई तब तो हमारा साथ देनी है। साथ का मतलब समझ रहे हैं ना? जब हमारी ताली तोहरे सबसे मिला के ज्यादा बजे लगी तब हमारा साथ दिया। अच्छा लड़का जो पढ़े में बांटे उसका नकल मारे चाहिए, नकल मारे चाहिए, मतलब उसका साथ देना चाहिए। अब ना अगर अच्छे लड़के का साथ देंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे। जी, आगे चर्चा मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं बजाता हूं। लेकिन कंडीशन होगा ऐसा, मैं जब पहले सबसे ज्यादा तरिया हमारे बजे लगी ना तब हमारा साथ दो, ठीक है? नहीं, गलत है। आप लोग तेज वाले का भी साथ देते रहे, कमजोर वाले का साथ, अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या बोला, जब तेज होगा तब। जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। जब तेज हुई सबसे ज्यादा तब, यदि आप सब बजा लेते देख लीजिए। इस बार आप लोगों ने खूब
मन से हो जाए कि हम लोग आगे रहेंगे और ये हमारा जो है हर हफ्ता बन सकता है जीनियस। और इसके अलावा क्या होगा, देखना है किसमें है कितना। हम कहते हैं हम किसी से नहीं, ये भी होना चाहिए। तो मैं ताली मिलाऊंगा और ये मिला जुला के 1 मिनट होगा। जब तेज होगा मेरा साथ देना होगा। कौन शांत रहो, ओ शांत रहो, शांत रहिए। आपका हाथ देखिए, मेरा हाथ देखिए, लाल किसका है ज्यादा? जी, तो क्योंकि मैंने काम किया। आप तो उधर मुंडी करके पता नहीं क्या कर रहे हो। देखिए, अगर आपका हाथ साथ नहीं दिया तो जमाना खाक साथ देगा। मैंने बजाया, अच्छा जोर लगा कि नहीं लगा? मैं कभी जिंदगी में बीमारी नहीं होता। सोचो आप, 10 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। आगे अच्छा, बात अच्छी चल रही है। हेलो, शांत रहिए, 10 मिनट और आगे बोलेंगे तो चलेगा। कोई मस्ती नहीं, बड़ा पीछे उतरो। कोई खड़ा, हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा? हाँ पीछे वाले खड़े हैं। ये आप हैं, आप ध्यान दीजिए क्योंकि आप मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। इतना ताली इसलिए बजा दिया ताकि आपके दिमाग के ताले खुल जाए, इसीलिए इतना करा। अब पॉइंट बात ये बताइए, आप हैं 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? ये है ज्ञान मार्ग, बड़े ध्यान से सुन लेना। ये है ज्ञान मार्ग, क्या है? और ये है भक्ति मार्ग। तो पहले ध्यान से देखना है, ये है भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग है, ये है क्या? भक्ति मार्ग। अब पहले समझना है, भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत, जानो मत, मानो मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो, क्या करो? जानो तब मानो, आगे। और ये बोलता है भक्ति मार्ग, तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। ध्यान देना, एकदम हेलो, शांत एकदम। और जिसको मस्ती करना बाहर जा सकता है प्लीज। तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, भक्ति मार्ग बोलता है। और ज्ञान मार्ग बोलता है हाँ, तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे, करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। अब आपको बताना होगा कौन से मार्ग पर चलना है। जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। वेरी गुड। अब खाली जानना चाहता हूं कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। भक्ति मार्ग पर कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दें। हाथ खड़ा करना है। सारे लोगों ने बोला ज्ञान मार्ग पे जाना है। भाई आप टिकट विंडो पे जाएंगे तो टिकट विंडो पे जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि हमको टिकट कहां का चाहिए। कि आप बोलोगे किधर का भी दे दो, बताओगे ना हमको जाना है जौनपुर बनारस, तो जौनपुर का बनारस का टिकट दे देगा। और आप बोलोगे किधर का भी दे दो, तो दे देगा क्या? नहीं देगा, राइट। तो कितने लोग भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें खाली, ताकि मैं उसके हिसाब से टिकट दूं। कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 0%। सही बात है? क्योंकि आप लोगों ने बोला हमको किसी को जाना नहीं है, सही बात है? और यहां पर 100% आपको जाना है, सही बात है ना? अब आपको आगे को लेकर चलते हैं और इसको हम कर देते हैं गोल। इसलिए कर देता हूं, कोई इसमें से एक बच्चा बता दे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हेलो, किसने किया? आपके किताब में है, इसमें है, मैंने पढ़ा है। और गैलीलियो ने जब दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन के आविष्कार करने के बाद उसने क्या कहा पता है? कि ये सूर्य है वो स्थिर है, पृथ्वी डोलती है। उसके भक्ति मार्ग वालों ने
उसको आजीवन कारावास दे दिया। सोचो आप, उसके बाद क्या किया? काली कोठरी में रख के मार डाला जान से। जाके गूगल में देख लेना। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग धर्म के विरोध में बोल दिया और उसको जान से मार डाले, जबकि उसने गलती भी स्वीकार कर लिया। बाबा जाने दो, जो आपका बोलता वही सही है। फिर भी उन लोगों ने आजीवन कारावास दिया और जान से मार डाला। और 400 साल के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार, सूरज नहीं पृथ्वी डोलता है। बताइए उसने अच्छा काम किया कि खराब काम किया था? लेकिन ये इतना खतरनाक है। बोलते तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, अगर तर्क करने लगोगे तो आपको रोक देंगे। दद्दा ने किया था, तुमको करना होगा। दद्दा ने तो हल जोता था, अब कोई हल जोत रहा है? न हल है न बैल है। तो इसकी बात इसलिए नहीं करूंगा, बड़ा खतरनाक है, ये तर्क नहीं करने देता है। सही बात है। अब देखिए, अगर आपको ज्ञान मार्ग पर जाना है तो आपको करना क्या होगा? अब ज्ञान मार्ग की बात करूंगा। आपने बोला ज्ञान मार्ग पर 100% लोगों को जाना है। ज्ञान मार्ग पर तुरंत अब फटाफट हो जाएगा। अब ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए आपको करना होगा ध्यान। क्या करना होगा? ध्यान। तो ध्यान के बारे में कोई बताएगा? ध्यान मतलब क्या? मम्मी बोलती ध्यान से पढ़ाई करना, पापा बोलते ध्यान से पढ़ाई करना, टीचर बोलते ध्यान से पढ़ाई करना, मम्मी बोलती ध्यान से साइकिल चलाना, है ना? तो लेकिन ध्यान है? कोई बच्चा बताएगा हाथ खड़ा करके, ध्यान है क्या? अगर जानकारी है तो हाँ, नहीं तो मैं बताऊंगा। 1 लाख लोगों में खाली एक जन को बताए। सोचो, कभी आपने सुना क्या अंधे का एक्सीडेंट हुआ? कभी सुना? हाँ या ना? कभी आपने सुना अंधे का एक्सीडेंट हो गया? इसलिए नहीं होता है कि कोई भी काम करता है ध्यान से करता है ना? हम प्रैक्टिकली बात करूंगा, कोई भी काम होगा प्रैक्टिकली बात करूंगा। और क्यों ध्यान से करता उसको दिखाई नहीं देता है। और हम साइकिल चलाते हैं, इधर देखते उधर देखते, बाजू में देखते इधर देखते हैं, तो ध्यान खत्म हो जाता है, ध्यान भटक जाता है, इसके लिए एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपको अगर ध्यान मार्ग पर जाना है तो आपको ध्यान करना होगा। अब ध्यान कहां से मिलता है? ये ध्यान मिलता आनापान से। कहां से? आनापान। आनापान। अब आनापान के बारे में कितने लोगों को जानकारी है? 5 लाख लोगों में से एक को भी पता नहीं है, और आपके टीचर को भी पता नहीं है जी। आनापान से ध्यान मिलता है, 10 मिनट का होता है। आप जाकर के YouTube चैनल पे जाना, चाहे तो गूगल पे जाना, और बोलना क्या है? आनापान इन हिंदी ओनली 10 मिनट्स। और 5 साल के नीचे के बच्चे नहीं करेंगे। सुबह में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। सुबह में 10 मिनट, शाम को। और आपको बता दो, अगर ये आपने किया तो आप कोई भी काम करेंगे 20% रिजल्ट ज्यादा, 10 से 20% रिजल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि आप ध्यान करना सीख लेंगे। और ध्यान करते समय जैसे बोलेंगे वैसे करना है। तो 10 मिनट तक आपको आंख बंद करना होगा। आपको दिखाई देता है, लेकिन ध्यान करने के लिए आंख बंद करना होगा। तो आप जब आनापान खोलेंगी, अभी हमारे पास सिस्टम है, अगर टीचर बोलेंगे तो 1 मिनट का बाद में बता दूंगा खोल करके, ठीक है? और हर मोबाइल पे है। लेकिन जब भी मोबाइल चालू करेंगी, अपनी मम्मी पापा को बैठाना, क्योंकि मोबाइल में बहुत अच्छी भी चीज है, बहुत बुरी भी चीज है। जब आपके मम्मी पापा जाने तो अच्छी चीज है। जैसे आप खोलेंगे आनापान 10 मिनट इन हिंदी में 10 मिनट, आधा घंटा वाला गलती से मत करना। 10 दिन में कंटिन्यूअस किया, मेरा पूरा खानदान किया है ध्यान। और ध्यान से बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा, कोई भी काम करोगी तो उसमें ध्यान से मन लगेगा। खेलोगे तो भी मन लगेगा, पढ़ाई करोगे तो भी मन लगेगा, खाना बनाओगी तो भी मन लगेगा, मतलब मन लगने लगेगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? लेकिन आप आनापान करेंगी, 10 से 20% रिजल्ट ज्यादा आएगा, लेकिन 5 काम नहीं करना है। 5 काम। पहला फर्स्ट काम, प्राण हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्राण हिंसा नहीं करना है। सर्प जा रहा है तो जाने दो, काटने आ रहा तो मार दो। प्राण हिंसा नहीं करना है। आनापान करने के बाद ये 5 चीज जब नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट देगा। अगर 5 चीज करेंगे तो रिजल्ट नहीं देगा। दूसरा है, आपको झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं। तो कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो झूठ बोल लेते हैं? मैं भी थोड़ा थोड़ा बोलता हूं जी जी।
आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और इसके बाद तीसरा नंबर है चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? और यहाँ तो हर बच्चे दूसरे का पेंसिल चुरा के लेके चले जाते हैं। तो ये काम करोगे तो ये नहीं मिलेगा। और चौथा काम है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार अगर आप करेंगी किसी के साथ तो ये काम नहीं करेगा। और पांचवा सबसे खतरनाक चीज है नशीले पदार्थों का सेवन। हाँ, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा अगर आप खाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो अच्छी चीज है, बुरी चीज है? ये सब अगर आप कहेंगे तो ये बुरी चीज है, ये काम नहीं करना है। तो आप बोलिए मैं प्राण हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी भी नहीं। बधाई की बात जी। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अच्छी चीज बता रहा हूं कि गलत चीज बता रहा हूं? आज तक किसी ने बताया ये सब? मैं तो बारात में आया हूं, लेकिन वहां से समय निकाल के आ गया हूं। आज एक बारात जाने वाली है। लड़के लोग रात को 2 बजे 3 बजे तक खूब डांस किए, और लेकिन किसी को डांस करने आता भी नहीं। नाम पूछ दो तो नाम भी नहीं बता पा रहे अपना, खाली डांस कर रहे हैं। मैं बोला माइक से अपना नाम बता दो, क्या बोलने नहीं आता है। आगे की बात देखिए, आप ध्यान करेंगी तो आपको ज्ञान मिलेगा 10 से 20% ज्यादा। और हर बच्चा बन सकता है जीनियस। वो पीडीएफ में मास्टर साहब को दूंगा, तो मास्टर साहब से आप लोग ले लेना। और वो मम्मी पापा को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मम्मी पापा को। जी जी। हेलो, शांत शांत शांत, बस हो गया है। अब इसके बाद अब आपको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। ध्यान से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दुनिया का सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े ज्ञानी का नाम बताइए। जो सबसे बड़े विद्वान, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान का नाम। अगर कोई बोले नहीं आपस में, ध्यान न रहे। सबसे बड़ा दुनिया में ज्ञानी का नाम, क्योंकि आपको ज्ञानी बनना है, ज्ञान मार्ग पर जाना है। तो जो इंसान ज्ञान मार्ग पर सबसे टॉप लेवल में रहा, जो सबसे बड़ा विद्वान रहे दुनिया की, उनका नाम अगर किसी को मालूम है तो बता दें। उनको हम एक पेन दे देंगे। मेरे पास है पेन। पेन लाया हूं, अच्छा किया हूं लाया। जी आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा जी। ऐसे यहां पर खड़े हो जाइए, क्योंकि मेरे को लिखने में तकलीफ। नाम आपका? करण कुमार गुप्ता जी। बधाई की बात है। सबसे बड़े विद्वान का नाम आप बता दीजिए। वेरी गुड, ग्रेट यार, आप 10-15 मिनट खड़ा रह सकते हैं। जी। सबसे बड़ा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई रहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन रहे? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गूगल में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का एजुकेशन देख लेना। एजुकेशन आपको मैं बता दूं, बाबा साहब की अगर मैं बात करूं, 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर, 64। उसके अलावा 32 ओरिजिनल डिग्री, 2 से 3 सब्जेक्ट से पीएचडी। उसके अलावा एक ऐसी डिग्री जो कि इकलौते इंसान थे उस समय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस डिग्री का नाम है DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल की पढ़ाई को उन्होंने 2.5 साल में पूरा कर दिया था। और भारत का जो संविधान आज चल रहा है, हमारा देश गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से। जोर से बोलिए, बोलिए। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा संविधान लिखने में। उन्होंने संविधान में लड़की और लड़के का बराबरी का दर्जा दिया है। लड़का मोटरसाइकिल चला सकता है तो लड़की भी चला सकती है। लड़का अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो लड़की भी प्रधानमंत्री बन सकती है। ये आपको खाली ज्ञान मार्ग बताता है, भक्ति मार्ग नहीं बताएगा। राइट? तो सबसे बड़े जो है, और संविधान को लिखने में कितना दिन लगा बताएगा कोई? संविधान को लिखने में कितना समय लगा बताइए? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इधर आइए, जल्दी आइए, दौड़ के। वेरी गुड, पेन मिलेगा 100% पेन जी।
अब कोई बच्चा नहीं बताएगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बाबा साहब को संविधान लिखने में। सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा जी। अब बच्चियां, हमारी बेटियां जो हैं, हमारी पोतियां जो हैं, हमारी एक पोती है 4 साल की, संविधान पूरा रखता है उसको जी। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, हाथ खड़ा करना, बताना नहीं, और बच्चे नहीं बताएंगे, बच्चियां बताएंगी, क्योंकि 2 बच्चा तो 2 बच्ची, सिंपल सी बात है ना, बराबरी का दर्जा देना है। अच्छा ठीक चल रहा है ना, ठीक चल रहा है ना, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं। अब बच्चों को बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी। हाथ खड़ा करना है। भारत में सबसे पहले कौन सी, बच्चे भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हाँ बच्चे भी खड़ा कर। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? अरे 2 ही बच्ची खाली, 3 बच्ची। आप आ जाइए, जल्दी आइए, क्योंकि वो खड़ी है तो खड़ी रहेगी तो अच्छा। और आपसे मैं बात करती हूँ, तुरंत आइए, जल्दी, लेट होना मेरे को, 2 विद्यालय में और जाना है। आपका तुरंत नाम बताना है। नाम? आकांक्षा जी, बताइए नाम। सविताबाई फुले। सविता नहीं, कुछ गलत नाम है। अच्छा चलिए, बता दिया आपने, नो डाउट कुछ पहुंच रही है, लेकिन थोड़ा सा गलत है जी। सविता बताया ना आपने? हाँ, एक बार जोर डालता है। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। अब इसमें से कोई ऐसा है जो मेरी बेटी है, मेरी पोती है, इनके हस्बैंड का नाम? मतलब खाली 4 लोग? अरे मेरी मारी गई। 1 2 3 4, हाँ 5 लोग। आप नाम उनका क्या था? ज्योतिबाई। ज्योतिबाई, ज्योति बाबा? ज्योति बाबा। हाँ जी। और कौन हाथ उठाया था, बताइए? ज्योतिबाई फुले। नहीं, बैठ जाइए। प्रतिभा से। नहीं, ठीक बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा नाम गड़बड़ है। आप बताइए। ज्योति बाबा फुले। जी जी, क्या है, लोगों को बाबा बड़ा अच्छा लगता है, आजकल टीवी पे बाबा ज्यादा। ज्योतिबा राव फूले। क्या? ज्योतिबा राव फूले। तो फिर भी आप दोनों जना जाइए। चलिए, इतना तो बताया आप लोगों ने, आ जाए। हाँ अच्छा, अब ये बताना है, जब ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले मिल करके बच्चियों को पढ़ाने का काम चालू किया, तो उनको घर से बाहर निकाला गया। कहां से? उनको बताया गया तो घर छोड़ दो या तो पढ़ाना छोड़ दो, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। तो किसके घर में जाके रही, उनका नाम कोई बता दे, जल्दी करिए। आपको पेन मिला था? नहीं, दोनों को नहीं मिला। आपको मिला था? आपको मिला था? आपको मिला था? हाँ, आपको मिला। अच्छा, 4 बच्चे आ गए तो 2 बच्चे और चाहिए जी। कोई बच्चा बता पाएगा? दरअसल आपकी कमजोरी नहीं है, जिसको आता था उसने आपको बताया नहीं। मैं सावित्रीबाई फुले की किताब लेके आया हूं, लेकिन किताब हर बच्चों को नहीं दूंगा, उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। क्या दूंगा? और वो मास्टर साहब के पास जाएगा और मास्टर साहब आपके घर पे भेज देंगे। उनका नाम था फातिमा शेख। क्या नाम था? फातिमा शेख। उनका नाम फातिमा शेख। मुसलमान परिवार की लड़की थी, अपने घर में रखी और पहला विद्यालय अपने घर में खुलवाई। और उनके भाई थे उस्मान शेख, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, नहीं तो सावित्रीबाई फुले नहीं बन पाती। आज मेरी बहू जहाज चलाती है, पायलट है, किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? आज जो रिजल्ट आ रहा है, पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था और आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। सावित्रीबाई फुले। एक बार सावित्रीबाई फुले। इनको पढ़ना होगा, इनको पढ़ना होगा। अगर आप जान मार कर जान, अगर इन दोनों को पढ़ लिया 20% रिजल्ट और आएगा। अब इनको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यूट्यूब पे जाना, दूरदर्शन पे आ चुका है, 107 धारावाहिक है, 10-10 मिनट का सब देख लेना। 9 साल में शादी हो गया था। कितने साल में? 15 साल में 18 विद्यालय लड़कियों के लिए। लोगों ने गोबर डगर मारा और जो ज्यादा मारता था उसको पुरस्कार मिलता था। आज भी लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है।
तो हम लोग शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, हर जगह सावित्रीबाई फुले की चर्चा करता हूं। ये पेड़ है, इसमें सावित्रीबाई फुले का नाम लिखा। क्या नाम लिखा बाबू? और आगे फातिमा शेख होगा यार जी। तो ये नाम भी लिखा है। अच्छा, अब ये समझ के आपको पढ़ना होगा। कहां पढ़ना? अंबेडकर के बारे में जानकारी, अंबेडकर साहब की कितनी डिग्री थी, खाली गूगल में डाल दो, कट 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 आ जाएगा। गूगल बाबा को डालना है। किसको? खाली आप गूगल बाबा अंबेडकर के बारे में बताओ, तुरंत बताना चाहूँ। और सावित्रीबाई फुले पूरा, तो इतना हम ज्यादा बताऊंगा ना, आपको देखना होगा। समझ गए कि नहीं आप लोग? अच्छा, ये सब सही चल रहा है ना? वेरी गुड। अब 2 बच्चों को लेना होगा। हाँ, बस हो गया, बस, क्योंकि समझ आना जा रहा है ना जी। लेकिन आप लोगों को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए, हाँ सर, बस तुरंत तुरंत मोबाइल रखिए प्लीज, क्योंकि अगर देरी रहे तो अच्छे से दे देना। अधूरा काम विज्ञान मतलब गड़बड़ हो जाता है। बस, क्योंकि सर बताए और विद्यालय में जाना है। इनका पोता भी मेरे को बुलाया है। अब वहां जाके क्या करूंगा? लहरी खाई ले, हाउ खाई ले, हेरी खाई ले। और आज की तारीख में सब लोग खा के मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? लेकिन कम खाओ रोज खाओ, कम खाओ कम खाओ जी। अच्छा, ये बताइए, किसी को कोई तकलीफ है? वेरी गुड। आगे देखिए, ये 20% यहां से 10-20% आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। क्या आएगा? अब इसमें से 2 बच्चे और आएंगे। 2 बच्चे कौन आना चाहता है? 2 बच्चों को लेने की जरूरत है। 2 बच्चे मुझे यहां चाहिए लाइन में। 2 बच्चे को आना है। अब मेरी बात, 2 लड़कियों की आवक बढ़िया। अरे यहां खड़ा हुए के बाद एक विद्यालय में गया था, 2 बच्चे के बाद 20 बच्चे आए। यहाँ हमारा बतिया ना समझा था सर, समझा था कि ना? अच्छा, डर कहते हैं जो डर गया वो, जो डर गया वो किसने बोला? किसने बोला मर गया? आप लोगों ने बोला। और कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, किसी का जान नहीं खाने का। सर 2 बच्चे नहीं आ पा रहे सर। वेरी गुड, ग्रेट यार। हाँ, सही है। हेलो हेलो, अब इन दोनों जन को पढ़ोगे तो ज्ञान आपको मिलेगा, पक्का है ज्ञान मिलेगा जी। आप बताइए कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है ना जी? बहुत बड़ा काम सावित्रीबाई फुले को आप लोगों ने किया। तो हर घर में माता सावित्रीबाई फुले का एक तस्वीर लगाने का और उनके बारे में बार बार लगातार पढ़ने का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। और बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब को बाहर पढ़ाते थे लोग, स्कूल के बाहर, क्योंकि आपके भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक आपके इसमें लिखा हुआ है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, इसी में लिखा है। ये शांत रहो, इसमें लिखा है, पहले ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है, आपका किताब है ये, कक्षा 8 का पहला पेज। इसमें लिखा है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से हमको छुआछूत नहीं करना है, इसमें लिखा है। लेकिन बाबा साहब को बाहर पढ़ाया जाता था। और आपके यहां गांव में भी देखेंगे तथाकथित घरों में दूसरे लोगों के लिए अलग से बर्तन रखा हुआ है, जबकि नहीं होना चाहिए। और आप लोग संगठन बनाइए, कहे मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। सही बात है कि नहीं? संविधान में सन 1949 में लिख दिया गया और आज तक लागू नहीं है। समझ रहे नहीं मेरी बात? इसको आप कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे सर 2 मिनट हो गए। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जब हमारा भारत जो है गीता कुरान से नहीं संविधान से चलता है, कोई बच्चा या बच्ची बता सके कि भारत के संविधान का उद्देश्य का एक लाइन भारत के संविधान का उद्देश्य का, हाथ खड़ा करिए। भारत के संविधान का उद्देश्य का, भारत के संविधान का प्राण, एक लाइन, हाथ खड़ा करिए। एक ये अधूरे में है, हाथ पूरा खड़ा करना पड़ता है। भारत के संविधान को उद्देश्य का बताइए।
अरे बाप रे, आपका दोष नहीं है, ये यादव साहब का दोष है। गांव के प्रधान रहे, इन्होंने बताया नहीं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे। अब देखिए विज्ञान भारती में लिखा है कक्षा 7वीं में, ये क्या लिखा है, भारत के संविधान को जिसका है, ये देख लीजिए पहला पेज, यहां से करेंगे पहला पेज, भारत के संविधान को देश का। एक लाइन बता दीजिए आप। हाँ बोलिए। हम भारत के लोग बस बस बस, एक बार जोरदार ताली। आपको रटना होगा। हम लोग शादी है, ब्याह है, कुछ भी होता है उसमें संविधान को जिसका पढ़ा देते हैं। तो ये सारा चीज हो गया, आपको समझ में आ गया। तो भारत का संविधान आपको पढ़ना होगा जी, ठीक है ना। तो आपसे छोटा सा क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं, बस अब 2 मिनट का और उसका दिन। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहां टेबल पे खाना खाए थे कि जमीन पर? कितने लोग गए थे इसमें से? अरे बाप रे, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। कितने स्कूल में मैं जाता हूँ, आधे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलिए हेलो हेलो साहब, हेलो 2 मिनट तो मैं और लूंगा, इसके बाद निकलना है मेरे को। अच्छा बताइए कैसा लग रहा है? किसी ने ऐसा ज्ञान दिया? वेरी गुड। माता पिता का जीते जी सेवा करना चाहिए कि मरने के बाद? पानी दाना जीते जी पिलाना चाहिए मरने के बाद? लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ मरने के बाद हंडिया में पानी पिलाते हैं, तो कन्हैया जाता होगा। तो आप लोग भी करोगे ये सब? आप लोग डंडा लेके उसको तोड़ने का काम करना, लेकिन पहले पूछना क्यों बांधे हो आप? तो बोलेंगे उनको पानी जा रहा है, तो बोल देना मोबाइल दे देता हूँ, बात कराओ मेरा। जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो। आप दिखाना किताब खोल के, इसमें लिखा है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करना। 51 नंबर में ज में लिखा है बच्चों के अंदर। आप बोलना है जो आपने बांधा है, क्यों बांधा है? बोले कि भाई ऊपर पानी जाता है, ठेका जाता है, कैसे जाता है? अगर ऊपर पानी जा सकता है, मोबाइल भेज दो, बात कराइए मेरे से। और कैसे? वीडियो कॉलिंग जी। अच्छा बात अच्छा चल रहा है ना? अब एक गणित का हम प्रश्न उत्तर करेंगे, एक लास्ट होगा मैथ का। किसका? मैथ का एक प्रश्न उत्तर करूंगा। मान लीजिए आपके स्कूल में 100 रुपया, कोई बोलेगा नहीं, हाथ जमा करना, कोई बोलेगा नहीं, 100 रुपया फीस लगा, और आपने बोला मम्मी पापा से मेरे को 100 रुपया फीस लगा है, तो ध्यान से सुनना, कोई मस्ती नहीं करेगा। इसमें छोटे क्लास के बच्चे आ गए क्या? 5 और 6? वेरी गुड, एकदम शांत रहना। 100 रुपया फीस लगा, आपने मम्मी पापा से बोला मेरे को 100 रुपया दो। मम्मी पापा ने बोला भाई मैं काम कर रहा हूँ, खेत में हूँ, आप जाओ, डब्बे में भर के रखा है 5-5 रुपए के सिक्के, 3-4 किलो, 5 किलो, 8 किलो रखा है, डब्बा भर के है। तो उसमें से कितना 5 रुपए का सिक्का निकालेंगे कि 100 रुपया हो? कितना? अब तो सब लोग बता दिए। अब आगे के प्रश्न का उत्तर जिसको आएगा हाथ खड़ा करेगा, उसको भी कुछ न कुछ इनाम देंगे, ठीक है? हाँ देखिए, 5 का सिक्का 20 निकालेंगे तो कितना होगा? 100। कैसे होगा भाई? अब एक साथ में कोई उत्तर देगा नहीं, और जो देगा कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तुरंत चला जाऊंगा। जिसको आ जाएगा वो हाथ खड़ा करेगा। जिसको आ जाएगा क्या करेगा? मान लीजिए कि 100 रुपया आपके पास हो गया और टीचर ने बोला घर पे जाओ, कहा जाओ? मम्मी पापा में बांटना है पैसा, लेकिन कंडीशन ये है कि मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना है। पहले ध्यान से पढ़ो, और कोई उत्तर नहीं बोलेगा, याद रख लेना, क्योंकि इसमें इनाम की बात है। बाबा साहब की किताब मैं दे दूंगा जी। पहले हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो सबसे बड़े ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर रहे, उनका किताब दे दूंगा। और क्या लोग जान लोगे किसी का? मम्मी और पापा में बांटना है। किसमें? मम्मी और पापा में। इतना अंग्रेजी समझ पाओगे कि नहीं आप लोग? चलो ये हिंदी में लिख देता हूं, मम्मी पापा। सॉरी 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 सॉरी
अच्छा ये बताइए, चाचा की औरत को क्या बोलते हैं? मामा की औरत को? नाना की औरत को? तो पापा की औरत को? उसे नियम से पापी बोलना चाहिए। भाई देखो, मामा को मामी, चाचा को चाची, नाना को नानी, तो पापा को पापी। लेकिन पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया, वो आपको देखना। तो थोड़ा सा हंसाने के लिए बोला। आगे मम्मी पापा में बांटना है और 100 रुपए को ऐसा बांटना है कि मम्मी का 10 रुपया ज्यादा और पापा का 10 रुपया, यहाँ कम यहाँ ज्यादा। ध्यान देना। और ज्यादा मम्मी को क्यों दे रहा है? क्योंकि भारत में एक त्योहार चल गया है। क्या चला है? उसका नाम है करवा चौथ। हर महिलाओं को एक हथियार मिल गया है कि ठीक से रहो, नहीं तो करवा चौथ व्रत तोड़ दूंगी, सहाय हो जाओ। इसलिए ज्यादा देना है। और आपको बता दूं, पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है। क्यों? हथियार मिल गया है। 10 मिनट लेट फायरिंग चालू। सही बात है। आगे तो बताइए, मम्मी को कितना पापा हाथ खड़ा करना है? कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। क्या कर रहे हो? बोला नहीं, कोई बोलेगा नहीं। कौन बोला रे? सर हो गया। हाँ लिखना है। आपका नाम? संध्या यादव। एक बार जोरदार ताली। और कक्षा कौन सी पढ़ती हो? कौन सी भी? अरे बाप, इतनी छोटी 6 पढ़ने लगी हो। वेरी गुड। हाँ चलिए, तुरंत लिखना है। लिखिए फटाक से। कोई बोलेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं, मार दूंगा फटाक से आगे। किसी को बोलना नहीं है। वेरी गुड गुड। ये लिखिए पहले। वेरी गुड ग्रेट। एक बार जोरदार ताली। सही उत्तर के लिए इनाम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये किताब भी देना पड़ेगा इनको। बाप रे, सबसे छोटी एक थी ना, ये देखिए, हर घर अंबेडकर। अभी हर घर संविधान मास्टर साहब को लाके दूंगा मैं। मेरा झोला घर पे रह गया, उसमें है हर घर, हर घर, जोर से बोलो, हर घर। ज्ञानी बनना है तो जी। अच्छा ये बताइए, ये उत्तर कितने लोग बोलते सही? हाथ खड़ा करिए, सबको पेड़ मिलेगा। एक हाथ खड़ा करो जितने लोग बोलते सही है, हाथ नीचे करो। हाँ, कितने लोग बोलते गलत है? हाथ खड़ा करो। गलत। कितने लोग बोलते गलत है? हाँ, बराबर। ये 10 का अंतर हो गया, यहाँ 20 का अंतर है। जिसने बताया, दरअसल यहाँ पर 90% लोगों ने यही बताया है, 60 और 40, लेकिन होगा 55 और 45। तो कहाँ गई? किसने बताया? सर अपने हाथ से दे दीजिए, बस हो गया। ऐसे ऐसे खड़े हुए, यहाँ यहाँ दिखना चाहिए ना सर। यहाँ सारे बच्चों को 2 दिन के लिए देना। सारे बच्चे अपने अपने घर पे ले जाएंगे 2 दिन, लेकिन हम आपको पीडीएफ फाइल दे देंगे, इसका मोबाइल पे आ जाएगा। आजकल एडवांस चल रहा है। हाँ, अगर किसी को चाहिए तो यादव जी सर बता देंगे, आप लोग जमा कर देंगे। 50 रुपया दाम है। ये मैं बेचने का काम नहीं कर रहा हूँ। 50 रुपए के आसपास कुछ दाम होगा अंदाजा, तो आप लोगों को 30 रुपए मिल जाएगा। और एक घर घर संविधान, और एक घर घर अंबेडकर, एक घर घर सावित्रीबाई फुले, ये सब भी मंगा लेना। तीन ही किताब तो है। तो इसी के साथ बातों को विराम दो। अच्छा ये बताइए, एक कमी बताइए। कमी जो मैंने एजुकेशन दिया उसका एक कमी। मतलब कैसा कमी? जो कुछ ऐसा, इतना जब मैंने एजुकेशन दिया, इसमें एक कमी बताना है। कैसा लगा आपको? कोई कमी नहीं? बहुत अच्छा था। अच्छा था। एक कमी बताइए। कमी अच्छा था, छोड़ दो। कमी बताइए। कमी पापा पापी के ये तो आपको हंसाने के लिए किया था, ताकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहे। और जब हम आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, जब मम्मी जो है कि नाना को नानी, चाचा को चाची, तो वो दरअसल होना चाहिए या तो पापा हटा दीजिए, या तो पापा हटाइए। हम लोगों के जमाने में माई बाबू था, तो चलता था, वो आपको देखना है। और दूसरी बात, संविधान कहता है दोनों बराबरी होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे। कितने लोग इसमें से ज्ञान मार्ग पे जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। ज्ञान मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर। वेरी गुड। लास्ट यहाँ आइए। आप लोगों को बताना होगा ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है।
ये क्या है? जोर से बोलो। टिकट भक्ति मार्ग का लेंगे, ज्ञान मार्ग को जिंदगी में नहीं पूछ पाऊंगी, ये बता दे रहा हूँ, ये भक्ति मार्ग है। आप लोगों का जब भी तबीयत खराब होगा, ओखा सोखा के पास नहीं जाना, सीधा डॉक्टर के पास जाना। ये सारा जितने लोगों के हाथ में धागा है, गले में धागा, पांव में धागा, ये सारा का सारा भक्ति मार्ग है। मर्जी आपकी है, आपको जो करना है करिए। जी एक कभी पापा पापा वाला छोड़ को मजाक किया था। कभी कभी कैसा लगा आप लोगों को? आज तक ऐसा एजुकेशन मिला? तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी।